हेलो दोस्तों। आज हम सीखेंगे होस्टबुक में मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कि मैन्युफैक्चरिंग कैसे करें। उसके लिए हमें पहले क्या क्या करना होता है, तो उसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। तो मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए आपको पता ही है कि कुछ रॉ मटेरियल्स होते हैं। उस रॉ मटेरियल्स को कंबाइन करके एक फिनिश गुड प्रोडक्ट बनाया जाता है। तो सॉफ्टवेयर में भी कुछ इसी तरह से आपको करना है। पहले अपने रॉ मटेरियल्स क्रिएट करने हैं। क्रिएट करने के बाद आप एक बिल ऑफ मटेरियल क्रिएट करते हैं कि जो भी फिनिश गुड आप बनाना चाह रहे हैं, उस फिनिश गुड में कौन कौन से रॉ मटेरियल लगते हैं और कितनी क्वांटिटी में लगते हैं। तो इस चीज को हम इम्प्लीमेंट करके देखते हैं कि ये कैसे हम प्रैक्टिकली करें। तो जैसे ही आप अपना पोर्टल लॉगिन करेंगे अकाउंट्स के पार्ट का, आपको सबसे पहले अपने जितने भी रॉ मटेरियल्स हैं उसको आप क्रिएट करेंगे। सिंपली बुक्स पे जाके आप इन्वेंट्री चूज करेंगे। इन्वेंट्री चूज करने के बाद आपकी जो एग्जिस्टिंग इन्वेंट्रीज होगी वो यहाँ पे शो होने लगेगी। अगर नई इन्वेंट्री क्रिएट करनी है तो प्रॉपर इसके ऊपर एक वीडियो ऑलरेडी मैंने क्रिएट की हुई है, तो वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा। तो यहाँ पर वो इन्वेंट्री तो एग्जिस्टिंग पहले से ही बनी हुई है। अगर आपको नई इन्वेंट्री क्रिएट करनी है तो यहाँ से न्यू इन्वेंट्री, अगर कोई ग्रुप क्रिएट करना है तो ग्रुप। तो मैं नई इन्वेंट्री क्रिएट कर लेता हूँ। सबसे पहले आपको जितने भी आपके पास रॉ मटेरियल्स हैं उनकी पूरी प्रॉपर इन्वेंट्री आपको क्रिएट करनी है। जैसा कि ऑलरेडी मैंने दो चार पहले से ही कर रखी है ताकि हमारी वीडियो लंबी ना हो, हम ज्यादा से ज्यादा चीजों को सीख पाए, समझ पाए। तो मैं इन्वेंट्री क्रिएट कर लेता हूँ। जैसे इन्वेंट्री क्रिएट करते हैं तो वो इन्वेंट्री हमें इन्वेंट्री में ही बनानी है। तो जैसे कि सबसे पहले ऑप्शन मिलता है आपको ग्रुप का। अगर आप जैसे स्टार्टिंग में मैंने आपको दिखाया कि ग्रुप क्रिएट करने का ऑप्शन, तो ग्रुप जैसे वहां से क्रिएट करेंगे आपको यहाँ पे उसका ऑप्शन दिखेगा। तो मैं रॉ मटेरियल का ग्रुप में डाल देता हूँ। यहाँ से आप अपने आइटम का कोड डाल सकते हैं। और यहाँ पे आप अपने रॉ मटेरियल्स के जितने भी आइटम्स हैं वो बना सकते हैं। बेसिकली मैं एक कूलर का प्रॉपर एक रॉ मटेरियल क्रिएट कर रहा हूँ और उसका फिनिश गुड कैसे क्रिएट करेंगे उस चीज को हम समझेंगे। तो मैंने जितने भी रॉ मटेरियल्स होते हैं ऑलरेडी पहले से ही बनाए हुए हैं। कुछ एक रॉ मटेरियल बचा था तो मैंने सोचा कि आपको ये प्रैक्टिकली बनाकर दिखाऊं कि कैसे बनाते हैं। तो सिंपली आप जब रॉ मटेरियल क्रिएट करेंगे तो आप अपने रॉ मटेरियल का आइटम नेम और किस यूनिट में आप उसको डील करते हैं वो आप यूनिट डाल देंगे। क्या एचएसएन कोड है उसका, आप उसको किस हिसाब से मेंटेन करना चाहते हैं, फीफो लीफो या एवरेज के हिसाब से, वो आप यहाँ पे चूज कर लेंगे। उसके बाद आपको जो ये मोटर मोटर परचेज करते हैं, आप कितने रुपए का परचेज करते हैं यहाँ पे आप अपना परचेज प्राइस डाल सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे परचेज जब भी आप करें तो कौन से अकाउंट में जाए, तो बाय डिफॉल्ट परचेज अकाउंट में यहाँ पर ये हमने ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है, जो सॉफ्टवेयर की तरफ से बाय डिफॉल्ट क्रिएटेड मिलता है। अगर आप अपने हिसाब से इसके बैलेंस को कहीं और किसी और अकाउंट में शिफ्ट करना चाहें तो वो कर सकते हैं क्रिएट करके। क्या जीएसटी लगता है उस पर, आपने जीएसटी बता दिया। उसके बाद जो भी आपके रॉ मटेरियल्स हैं, आप रॉ मटेरियल्स को परचेज तक ही जो है आप सारी डिटेल्स फिल कर सकते हैं। क्योंकि रॉ मटेरियल्स हम सेल नहीं करते ज्यादातर केसेस में, तो ये फील्ड सेल्स की है। सेल्स की फील्ड्स को आप खाली छोड़ सकते हैं। अगर इसका ओपनिंग स्टॉक डालना है तो ओपनिंग स्टॉक डाल सकते हैं आप। मैं इसको कर देता हूँ सेव। उसके बाद दोबारा से मैं इन्वेंट्री क्रिएट करता हूँ, तो यहीं से आपके रॉ मटेरियल्स क्रिएट होंगे और यहीं से आपका जो है फिनिश गुड क्रिएट होगा। तो अब मैंने सारे के सारे रॉ मटेरियल्स क्रिएट कर लिए हैं। अब मैं एक फिनिश गुड जो है क्रिएट कर रहा हूँ। और किस यूनिट में आप उसको सेल करना चाहते हैं, क्या एचएसएन कोड है, सेम वही मेथड है कि आप किस हिसाब से मेंटेन करना चाहते हैं, आपके परचेज प्राइस, आपका परचेज प्राइस क्या है। तो इस केस में क्या है, जो फिनिश गुड है हमें तो इसे डायरेक्टली पहले तो मैन्युफैक्चरिंग इसका जो है कंप्लीट करना है, उसके बाद हमें इसको सेल करना है। तो परचेज प्राइस जो है इस फील्ड्स को हम छोड़ देते हैं क्योंकि हमें कोई रिक्वायर्ड नहीं है। हमें जो रिक्वायर्ड है इसमें सेल्स प्राइस की, कि हम जो इसे सेल करना चाहते हैं
कितने रुपए का सेल्स करना चाहते हैं और कौन से अकाउंट्स में आप इसको शिफ्ट करें। बाय डिफॉल्ट सेल्स का अकाउंट क्रिएटेड है। अगर आप अपने अकॉर्डिंग कोई किसी अकाउंट में डालना चाहते हैं तो अपने अकॉर्डिंग आप क्रिएट करके इसके बैलेंस को शिफ्ट कर सकते हैं। उसके बाद क्या जीएसटी आप इस पे लगाएंगे और सिंपली इसको आप सेव कर देंगे। अब जैसे कि परचेज अकाउंट इज मैंडेटरी, तो परचेज अकाउंट में डाल देता हूँ इसमें। तो कुछ फील्ड्स हैं जो मैंडेटरी हैं, जैसे ही आप ये डाल देंगे तो सेव करने से पहले आपको जो है, जो आपका फिनिश्ड गुड प्रोडक्ट है जिसके अंदर आप बिल ऑफ मटेरियल क्रिएट करना चाहते हैं, तो सबसे ऊपर आपको ऑप्शन मिलता है मैन्युफैक्चरर का। आप इस पे क्लिक करेंगे, सिर्फ उसी पे क्लिक करें जिसका बिल ऑफ मटेरियल आप बनाना चाहते हैं। जैसे कि मुझे कूलर फैन का बिल ऑफ मटेरियल बनाना है, उससे पहले उसके रॉ मटेरियल क्रिएटेड होने चाहिए, जो कि मैं कर चुका हूँ। अब मैं इस पे क्लिक करूंगा तो मुझे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा नीचे, बिल ऑफ मटेरियल का। अब इसके अंदर क्या क्या पार्ट्स कितनी क्वांटिटी में लगते हैं, मैं यहाँ पर इसको डिस्क्राइब कर दूंगा कि सपोज मेरा जो इसमें फैन है वो फैन एक ही लगता है। इसमें जो मेन मोटर है, मेन मोटर भी एक ही लगते हैं। आप यहाँ पे क्वांटिटी बता सकते हैं अगर किसी केस में अगर ज्यादा लगते हैं तो आपके। उसके बाद इसमें जो बटन है, बटन में इसमें टोटल 3 लग जाते हैं, तो मैं इसको टोटल 3 कर देता हूँ। उसके बाद स्पीड कंट्रोलर एक लगता है सिर्फ मेरा, और वाटर पाइप, वाटर पाइप इसमें 3 लग जाते हैं। उसके बाद जो ब्रांड स्टिकर है, ब्रांड स्टिकर इस पे 2 लग जाते हैं, एक आगे की तरफ और एक पीछे की तरफ। उसके बाद फैन एडजस्ट मोड एक ही लग जाता है। उसके बाद लास्ट में है वाटर मोटर, वाटर मोटर मेरा एक ही लगता है। तो इस तरीके से आप अपना रॉ मटेरियल पहले से ही क्रिएट करके उसके बाद बिल ऑफ मटेरियल को क्रिएट कर सकते हैं इन्वेंट्री के अंदर ही। बाकी सॉफ्टवेयर में आपको देखने को मिलता है, चाहे वो ऑफलाइन हो चाहे और भी क्लाउड बेस्ड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर हो, वहां पे आपको अलग से सारी की सारी फील्ड्स मिलती हैं कि आप इन्वेंट्री कहीं और क्रिएट करते हैं, रॉ मटेरियल के लिए पार्ट्स अलग होता है। लेकिन इसमें होस्ट बुक ने ये बहुत अच्छा किया हुआ है कि आप यहीं पे इन्वेंट्री के अंदर ही अपना रॉ मटेरियल क्रिएट कर सकते हैं, जिससे आपका टाइम भी बचता है और आप इसको अच्छे से यूजर फ्रेंडली कर पाते हैं। तो जैसे ही मेरा एक बन गया, मैं इसको सेव कर देता हूँ। सेव कर दिया। अब जैसे ही मैंने इसको सेव किया, अब मुझे जो रिक्वायर्ड है वो परचेज की, कि जब तक क्वांटिटीज नहीं होगी तब तक हम इसको क्लियरली समझ नहीं पाएंगे। तो मैं एक परचेज कर लेता हूँ। तो परचेज की एंट्री पे क्लिक किया मैंने, और यहाँ पे आपको जैसा कि दिखता है जो भी एग्जिस्टिंग परचेज हैं वो आप नीचे देख सकते हैं, और नई परचेज अगर आपको चढ़ानी है तो आप न्यू परचेज इनवॉइस पे क्लिक करके परचेज इनवॉइस से आप आगे बढ़ सकते हैं। सबसे पहले कि आपने जो इनवॉइस की डेट है कब परचेज किया, सपोज मैंने कल परचेज किया और उसका इनवॉइस नंबर कुछ इस तरह से है। वाउचर डेट, वाउचर डेट तो आज ही की है, और बिल डेट कब की है, बिल डेट मैंने कल की डाल दी। उसके बाद कौन से वेंडर से ये आपने परचेज किया, तो मैंने सपोज ये इस कंपनी से परचेज किया। और यहाँ पर आप अपने जितनी भी चीजों को परचेज किया है आप यहाँ पे डाल सकते हैं। ये फैन जो है टोटल एक, टोटल फैन जो है 76 पीस परचेज किए हैं मैंने। उसके बाद मेन मोटर 11 पीस परचेज किए हैं। उसके बाद बटन्स, बटन 110 पीस परचेज किया। उसके बाद जैसे जैसे आपको रिक्वायर्ड रहती जाती है आप एड लाइन करके लेते हुए जाते हैं। और उसके बाद मैंने स्पीड कंट्रोलर परचेज कर लिया 15 क्वांटिटी। के बाद वाटर पाइप,
वाटर पाइप 136 पीस परचेज किए मैंने। उसके बाद मैंने परचेज किया ब्रांड स्टिकर, जो कि बल्क क्वांटिटी में ही परचेज किए जाते हैं, तो मैंने 1800 परचेज कर लिए हैं। और फैन एडजस्ट मोड परचेज कर लिया। ये जितने भी रॉ मटेरियल्स हैं जो एक्चुअल में जब ये इसकी एंट्री होती है तो सभी रॉ मटेरियल के पार्ट्स अलग अलग पार्टियों से आते हैं, लेकिन हम अभी एक परचेज करना चाहते हैं तो हम इसी में सारे के सारे इन्वेंट्री को डाल रहे हैं परचेज के अंदर। उसके बाद मैंने वाटर मोटर परचेज कर लिया। वाटर मोटर मैंने परचेज कर लिया 45 पीस। तो इस तरीके से आप अपनी सारी की सारी परचेज करा सकते हैं रॉ मटेरियल्स की। और मैं इसे अप्रूव कर देता हूँ डायरेक्ट। तो ये मेरी परचेज कंप्लीटली चढ़ गई। अब मैं देखना चाहूँ कि मेरी इन्वेंट्रीज कितनी अवेलेबल है, तो मैं रिपोर्ट्स पे जाके स्टॉक कैटेगरी समरी को चूज करके यहाँ पे देख सकता हूँ कि मेरे पास फैन जो है 76 पीस है, मेन मोटर 11 है, 110 बटन हैं। तो हमने जो परचेज चढ़ाया यानी कि परचेज हमारी कंप्लीट हो गई। अब बिल ऑफ मटेरियल भी हमने कंप्लीट कर रखा है। अब अगला जो क्वेश्चन ये है कि अब हम इसको मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कैसे करें। तो आपको एक ऑप्शन मिलता है मैनेजर के अंदर, मैन्युफैक्चरिंग जर्नल से आप अपनी वो एंट्री पास करते हैं अपने फिनिश गुड आइटम को जनरेट करने के लिए। तो जैसे ही मैंने इस पे क्लिक किया तो आप देख रहे होंगे राइट हैंड साइड पे ऐड मैन्युफैक्चरिंग जर्नल। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरह के ऑप्शन मिलेंगे। नंबर जनरल, जो भी मैन्युफैक्चरिंग आप कर रहे हैं उसका नंबर यहाँ पे आप मैनुअल डाल सकते हैं, और सेटिंग में जाके इसको ऑटोमेटिक कर सकते हैं। कि जब भी आप इसको जनरेट करें तो ऑटोमेटिक 1 2 3 4 जैसे हमें इनवॉइस में हमने किया हुआ है। तो यहाँ पे मैनुअल डाल दिया मैंने, और यहाँ पे आपको वो आइटम्स देखने को मिलते हैं जिनका आपने मैन्युफैक्चरिंग बिल ऑफ मटेरियल बनाया हुआ है। तो इन 3 आइटमों को मैंने बनाया हुआ है। तो मैं जो जनरेट करना चाहता हूँ वो कूलर फैन जनरेट करना चाहता हूँ। जैसे ही मैंने कूलर फैन पे क्लिक किया तो आप देख रहे हैं बॉटम साइड में कि जो भी इसके अंदर मटेरियल्स लगते हैं वो सभी के सभी ऑटो रिडायरेक्ट हो जाते हैं। अब मुझे यहाँ बताना है कि मेरे को कितने पीस जनरेट करने हैं। तो सपोज कि मैंने जो है पीस जनरेट करे हैं 10 10 पीस जनरेट करे, 10 के हिसाब से ही जो है इसने ऑटोमेटिक जो मेरा रॉ मटेरियल्स है उसको कंज्यूम कर लिया। तो मैं इसको सेव कर देता हूँ। मैं कुछ नरेशन डालना चाहूँ तो यहाँ से मैं नरेशन डाल सकता हूँ। कोई भी रेफरेंस डालना चाहूँ कि किस रिगार्डिंग या कुछ भी XYZ आप डाल सकते हैं। मिल रहा है कि क्वांटिटी कांट गो लेस देन 0 फॉर ट्रैकेबल, मतलब कि कोई ऐसी इन्वेंट्री है जो जो मैंने ज्यादा परचेज नहीं करी है, जो मैं मैन्युफैक्चर कर रहा हूँ, तो मैं क्वांटिटी कुछ कम कर देता हूँ। अब ये सक्सेसफुली मेरा पास हो गई है एंट्री कंप्लीटली। तो अब मैं स्टॉक में देखना चाहूँ कि जो मेरे पास रॉ मटेरियल्स है वो कंज्यूम हुए या नहीं हुए, जो मेरा फिनिश्ड गुड प्रोडक्ट है वो जनरेट हुआ या नहीं हुआ। तो मैं रिपोर्ट्स में अपनी इन्वेंटरी की रिपोर्ट्स देख लेता हूँ। तो जो हमारा फिनिश गुड प्रोडक्ट था वो कूलर फैन था। कूलर फैन हमने 8 जनरेट किया, आप देख पा रहे हैं ये 8 जनरेट हो चुका है। उसके बाद है रॉ मटेरियल्स के अंदर जो भी कंजप्शन थे वो सारे कंज्यूम हो गए। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये 8 कंज्यूम हो गया है, ये 8, 24 कंज्यूम हो गए, 24। तो जिस तरह से आपके रॉ मटेरियल्स के आइटम फिनिश गुड में लगते हैं जो आपने बताया उसके अकॉर्डिंग ये कंज्यूम हो गया। तो आपने देखा कि किस तरह से हम अपने मैन्युफैक्चरिंग को भी इस पे कंप्लीटली कर सकते हैं। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।